आईपीएल 2025 की चैंपियन बनी आरसीबी। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। बड़ी खबर, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आखिरकार आईपीएल के इस 18वें सीजन की चैंपियन बन गई है। उसने पंजाब किंग्स को हरा दिया है। 6 रनों से आखिरकार बेंगलुरु चैंपियन बनी और 6 रनों से यह जीत दरअसल इसलिए खास है क्योंकि 18 सालों तक इंतजार किया विराट कोहली ने इस जीत के लिए। और 18वां सीजन 18 नंबर की जर्सी पहनने वाले विराट कोहली के लिए इसलिए भी खास था क्योंकि इस बार आरसीबी को चैंपियन बनाने के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। कैप्टेंसी नहीं कर रहे थे लेकिन 657 रन बनाए हैं उन्होंने 145 के स्ट्राइक रेट से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी कड़ी मेहनत, और ये पहले से ही लग रहा था विराट कोहली के लिए। और ये सवाल भी था क्या 18 नंबर की जर्सी पहनने वाले विराट कोहली के लिए ये 18 नंबर लकी साबित होगा, और ऐसा दिखा। और ये देखिए जश्न की तस्वीरें, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर जश्न की। आईपीएल 2025 की चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हर तरफ जश्न क्योंकि हजारों नहीं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में आरसीबी के फैंस हैं और वो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से। एक बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं विराट कोहली। लोग सड़कों पर उतरे हुए जश्न मना रहे हैं और जश्न की ये तस्वीरें आईपीएल 2025 की चैंपियन बनी आरसीबी के लिए। शानदार और बेहतरीन ये मैच रहा। 190 रन बनाए थे आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और 191 रनों का टारगेट मिला था पंजाब किंग्स को। शुरुआत बेहद अच्छी रही पंजाब की, लेकिन एक के बाद एक उसे जब 4 झटके लगे तब वो लड़खड़ाती हुई नजर आई पंजाब की टीम। बीच में एक वक्त में फिर से मैच रोमांचक होता रहा क्योंकि पंजाब के जो बल्लेबाज हैं उन्होंने लक्ष्य की तरफ मजबूती से बढ़ना जारी रखा तमाम झटकों के बावजूद। लेकिन आखिरकार आखिरी गेंद तक ये मैच गया, लेकिन आखिरी ओवर में ये तय हो चुका था कि ये मैच आरसीबी जीत चुकी है। उस वक्त में जब 6 गेंदों पर 29 रनों की दरकार थी और एक डॉट बॉल ने दरअसल पूरा मैच पलट के रख दिया। हालांकि दूसरे छोर पर शशांक लगातार लगे रहे। शशांक ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वो हर गेंद पर अगर बाउंड्री ले लें तो वो इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक ये गेंदबाजी का कमाल था कि शुरुआत में जो आखिरी की 6 गेंदें थी उनमें से 3 अच्छी गेंदों पर डिलीवरी आई और ये मैच आखिरकार आरसीबी ने जीत लिया। हालांकि सिर्फ 6 रनों से ये जीत रही। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 43 रन बनाए। मयंक अग्रवाल ने 24 रन, रजत पाटीदार ने 26 रन बनाए। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, वैभव भोला मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, शानदार जीत आरसीबी के लिए बेहद खास। हालांकि दोनों ही टीमें पहली बार फाइनल मुकाबले में आमने सामने आए थे, लेकिन इस सब के बीच 18वां सीजन आरसीबी के लिए लकी। 18 नंबर की जर्सी पहनने वाले विराट कोहली आखिरकार आईपीएल की ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहे। देखिए मकसूद, दोनों टीमें आई थी पहली बार खिताब जीतने के लिए, लेकिन एक तरफ आरसीबी थी और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स। और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर क्या मायने रखती है अपने फैंस के लिए। 17 साल एक टीम आईपीएल ना जीते, लेकिन उसके बावजूद उस टीम को जितना प्यार मिला है इतिहास में 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली एमआई सीएसके को भी नहीं मिला। और आज वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और इस समय वैसे भी गर्मियों का सीजन है, आम का सीजन है, तो इस आम के सीजन में आरसीबी ने वो कर दिखाया है जो 17 साल से 18 साल से एक लंबा इंतजार चल रहा था। और विराट कोहली के लिए देखिए, विराट कोहली एक इंडियन क्रिकेट के, वर्ल्ड क्रिकेट के एक बहुत बड़े एसेट हैं। और आज आरसीबी की जीत
मेरे हिसाब से विराट कोहली की जीत है। और जिस तरह से 2011 वर्ल्ड कप जब हिंदुस्तान जीता था तो सचिन को कंधों पर उठाया गया था, सचिन के लिए वो वर्ल्ड कप जीता गया था। देखिए विराट कोहली 2011 में वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं, आईसीसी इवेंट्स वो बहुत सालों से जीत रहे हैं, लेकिन आईपीएल ट्रॉफी विराट कभी नहीं जीत पाए थे। वो कमी कहीं ना कहीं थी और वो कमी कहीं ना कहीं खलती भी थी। आखिर का जब ओवर चल रहा था, मैं भी लगातार उससे देख रहा था, वैभव आप भी देख रहे थे, आखिर के ओवर में जैसे ही जब दूसरी डिलीवरी हुई तब ये तय हो गया था कि अब 4 गेंदों पर अगर 4 बाउंड्री भी लगती है सिक्सेस की तो भी आप जीत नहीं पाएंगे। और विराट कोहली कैसे एकदम भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो सीन आखिरी ओवर में नहीं, 1-2 ओवर पहले ही ऑलमोस्ट तय हो गया था। जिस तरह का जो क्रिकेट है रॉयल चैलेंजर्स, वो इमोशंस की बात कर रहा हूं मैं विराट कोहली, क्योंकि तब जीत तय हो गई थी। अगर आप इमोशंस की बात करें तो विराट कोहली लिटरली एक बच्चे की तरह, मतलब बहुत सालों के बाद, 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद भी विराट कोहली रोए थे, लेकिन वो मैच जीतने के बाद, ड्रेसिंग रूम से नीचे आने के बाद। लेकिन यहां पर ग्राउंड में खड़े होकर जैसे ही उनको ये क्लियर हुआ कि अब यहां से आरसीबी इस मैच को 100% जीतेगी, तो विराट कोहली एक छोटा बच्चा होता है ना, ऐसा मैंने विराट कोहली को आखिरी बार 2012 T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया बाहर हो गई थी तब रोते हुए देखा था। आज मैंने विराट कोहली को वो खुशी के आंसू सेलिब्रेट करते हुए देखा। और जब 36-37 साल की उम्र आप आ जाते हैं तो आपको पता होता है कि शायद ज्यादा आप यहां से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और क्या लेगेसी रह जाती विराट की कि आरसीबी नहीं, कभी खिताब नहीं जिता पाए आरसीबी को। लेकिन इस सीजन विराट कोहली ने वो कर दिखाया, विराट की टीम ने। और यहां पर मुझे लगता है आज के इस मैच के सबसे बड़े हीरो हैं कृणाल पांड्या, जो उन्होंने 4 ओवर का स्पेल बीच में डाला, वहां से पंजाब किंग्स थोड़ी पिछड़ती गई, उन्होंने आरसीबी को विकेट्स भी दिलाई, और वहां से ये कंफर्म हो गया कि आरसीबी का जो सपना था वो सपना नहीं, अब साकार हो चुका है और चमत्कार हो चुका है। जी मैं इसको चमत्कार कहूंगा, क्योंकि आरसीबी के फैंस का बहुत मजाक उड़ाया गया, आरसीबी को बहुत ट्रोल किया गया, कुछ क्रिकेटर्स ने, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने, करंट क्रिकेटर्स ने तक एक आईपीएल फ्रेंचाइजी को ट्रोल किया। लेकिन उसके बावजूद उस टीम का जो लॉयल्टी है, फैन बेस है, ये बताता है कि आरसीबी एक टीम नहीं, आरसीबी एक इमोशन है। और जिस तरह से हमने 2024 T20 वर्ल्ड कप को पूरे इंडिया ने सेलिब्रेट किया था, मुझे लग रहा है आज वो दिन एक बार फिर आया है कि पूरा इंडिया आरसीबी की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करेगा। और पूरे देश में जहां जहां आरसीबी के फैंस हैं, क्रिकेट के फैंस हैं, विराट कोहली के फैंस हैं, वो सड़क पर आएंगे और अपने क्रिकेट के सबसे प्यारे किंग को या सबसे प्यारे स्टार को, उसकी इतनी बड़ी जीत को हर कोई सेलिब्रेट करना चाहेगा। और मैं आपको इस जीत का इंतजार भी कितना लंबा किया, एक टीम के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहना, बहुत से इमोशंस आपके साथ फिर जुड़ते भी हैं, आप लगातार किसी के साथ एक अलग लगाव होता है आपके पास इमोशनली, और ये नजर भी आया, ये नजर भी आया। मकसूद मैं आपको एक चीज बताता हूं, न्यूज 24 में मैं 2016 में काम करता था, मैं जहां पे आज खड़े होकर लाइव दे रहा हूं, यहां से थोड़ी दूर मेरा पहले चेयर हुआ करती थी। 2016 T20 वर्ल्ड कप का इंडियन टीम सेमीफाइनल हारी थी, वो दिन था। और आज का दिन है कि मैंने उसके बाद आज कोई एक ऐसा मैच देखा है जो क्रिकेट फैन के तौर पर देखा है, वरना उसके बाद से कि मेरा एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो हो गया था कि मुझे लगता था कि अब जितने भी क्रिकेट मैच हो मैं एज अ जर्नलिस्ट के तौर पे कवर करता था, जो टीम जीतती थी उसकी तारीफ करता था, जो हारती थी उसकी बुराई करता था। लेकिन आज बहुत सालों के बाद एक अंदर से फील आ रहा था कि नहीं यार, आज का ये मैच अब बहुत स्पेशल होने वाला है और इस स्पेशल चीज को हमें सेलिब्रेट करना है, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप पहले जीत चुकी है, विराट कोहली वर्ल्ड कप पहले जीत चुके हैं। इसलिए विराट कोहली कभी आईपीएल नहीं जीते थे, आरसीबी कभी आईपीएल नहीं जीती थी। तो आज सुबह से ही मैंने ट्वीट भी किया कि आज बहुत सालों के बाद कि मैं कोई ऐसा क्रिकेट मैच है जो ऐसे क्रिकेट फैन के तौर पे देखूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये पहला ऐसा कोई मैच है बहुत सालों के बाद कि जिस मैच के दौरान मैंने कोई काम नहीं किया, लिटरली मैं पूरी तरह से टीवी देख रहा था और मैं चाहता था कि एक बार आरसीबी जीत जाए, उसके बाद इसके बारे में बात करें, हम इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि कई बार हमारे भी इमोशन सामने निकल कर आते हैं। जिस तरह से विराट कोहली के इमोशन निकल गए, हम यहाँ रो तो नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ जिस तरह से विराट कोहली वो दिखाई दे रहा है, हाँ, आपकी बातों में वो चीज नजर आ भी रही है। आपको नहीं देखा, कितने एक्साइटेड हैं इस जीत को लेकर, कितने खुश हैं आप। लेकिन विराट कोहली के स्टैक रिकॉर्ड पर भी थोड़ी सी बात कीजिए बोला, क्योंकि विराट कोहली ने इस पूरे सीजन में 650 से ज्यादा रन बनाए हैं, 145 के स्ट्राइक रेट से, एक कंटिन्यूअस, एक कंसिस्टेंस के साथ जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी। और कैप्टन भले ही ना हो,
कैप्टनसी वाला कैप उन्होंने भले ही ना पहना हो, लेकिन लगातार एक्टिव हैं। बॉलर्स को बता रहे हैं क्या करना है, फील्डर्स को मूवमेंट करवा रहे हैं, क्रीज पर हो रहे हैं जब वो होते हैं बल्लेबाज के तौर पर, तब वहां वो क्या कर रहे हैं, जब पवेलियन में बैठे होते हैं तब वहां से किस तरह के इशारे कर रहे हैं, किस तरह से पूरा इन्वॉल्वमेंट विराट कोहली का। मकसूद देखिए, विराट कोहली इस टीम के कैप्टन नहीं है, विराट कोहली इस टीम की जान है, विराट कोहली इस टीम के लीडर हैं, क्योंकि विराट कोहली के बिना आरसीबी कुछ नहीं है। और वो आपको देखने को भी मिलता है कि विराट कोहली, देखिए आज उन्होंने 35 गेंदों में 43 रन बनाए। मुझे भी लगा कि विराट कोहली की वो इनिंग्स बहुत स्लो थी, लेकिन आज अगर इस मैच के आप कॉन्टेक्स्ट को निकाल कर देखोगे कि जिस तरह से आरसीबी बाद में बैटिंग उनका कोलैप्स हुआ, तो विराट कोहली के वो 35 बॉलों में 43 रन के भी काफी मायने हैं, क्योंकि विराट कोहली ने एक छोर को पकड़ के रखा और बाकी बल्लेबाजों को कहा कि आप आते जाओ, मारते जाओ। पंजाब के साथ क्या दिक्कत हुई, वो एक छोर को पकड़ने वाला शुरुआत में कोई प्लेयर नहीं मिला। अगर श्रेयस अय्यर आज टिक जाते तो पंजाब किंग्स इस मैच को जीत सकती थी, पंजाब किंग्स इस मैच को आगे लेके जा सकती थी। लेकिन विराट कोहली, हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, मतलब बिल्कुल शब्द कम पड़ जाते हैं विराट की तारीफ को सेलिब्रेट करने, विराट के करियर को सेलिब्रेट करने के लिए। और जो आज आरसीबी ने किया है, मैं बार बार कहूंगा, हमें पूरी टीम की बात करनी है, हमें यश दयाल की बात करनी है, भुवनेश्वर कुमार। और देखिए यश दयाल यूपी से आते हैं, यूपी T20 लीग में नाम रोशन कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार भी यूपी से आते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं इंडियन क्रिकेट के। जॉश हेजलवुड भी उनकी तारीफ बनती है। सुयश शर्मा, पहला ओवर उनका महंगा पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छा कमबैक किया। जितेश शर्मा, आप लोगों सबको याद होगी लगान एक पिक्चर थी जिसमें एक भूरा करके कैरेक्टर होता दाढ़ी वाला, जो अंग्रेजों को कहता था कि अब वो बैट ऐसे लेकर खड़ा हो जाता था। तो जितेश शर्मा ने एक ओवर में जो 20-22 रन इकट्ठे किए ना, वो भी सामने बैट ऐसे लेकर खड़ा होकर उन्होंने पीछे का छक्का मारा। उसके बाद उन्होंने एक ओवर में 2 छक्के और मारे और वहां से जो मोमेंटम। वैभव बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं सारी चीजों को, आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे। लेकिन राहुल कादियान भी जुड़ गए। राहुल, आरसीबी ने फाइनली 18वें सीजन की ट्रॉफी उठा ली, और मैं लगातार आपसे बात करता हूं, भोला से भी बात कर रहा था फ्रॉम द डे वन, जब आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला था उसके 2 दिन पहले से हम ये शो कर रहे थे, क्रिकेट हाउसफुल, और यही सवाल था कि क्या 18वें नंबर की जर्सी वाला खिलाड़ी अपने उस ख्वाब को पूरा करेगा और 18वां सीजन उसके लिए लकी साबित होगा क्या। वो हो चुका है। तो ओवरऑल आईपीएल का 18वां सीजन, और विराट कोहली के फैंस आप देखिए, लगातार तस्वीरें, किस कदर क्रेज इस वक्त नजर आ रहा है, क्या उत्साह है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है, नाच गाना हो रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं। राहुल। बिल्कुल मकसूद भाई, जैसे कि लगातार आप बात कर रहे थे और हम लगातार कह रहे थे कि 18वां सीजन है, और इस 18वें सीजन में 18 नंबर की जर्सी वाला ये स्पेशल खिलाड़ी विराट कोहली क्या इस बार ट्रॉफी उठा पाएगा। तो मुझे याद आ रहा है कि एक वो पल था जब 2011 में भारतीय टीम ने विश्व कप जीता था, तब पूरी टीम एक सुर में एक आवाज में कहती थी कि हमें सचिन पाजी के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। अब जब पूरी टीम एकजुट है, तो उस पूरी टीम ने एकजुट होकर कहा हम विराट कोहली के लिए कप जीतना चाहते हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें रजत पाटीदार ने कहा, जितेश शर्मा ने कहा, उसके अलावा बात करें तो कोच दिनेश कार्तिक ने कहा, सब ने कहा कि हमें विराट कोहली के लिए कप जीतना है, और इसके से ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग हो नहीं सकती। 18 नंबर की जर्सी, 18वां सीजन, और मैं लगातार मीम्स देख रहा था, उसमें आज तारीख भी 18 बनती है। अगर हम 3, 6 और 2025 को जोड़े तो वो भी 18 बनती है। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली के लिए एक लकी दिन, एक ऐसा दिन जहां पर एक बार लग रहा था कि आरसीबी की टीम शायद लड़खड़ा गई है, 10-20 रन कम बने हैं, लेकिन जब गेंदबाजी करने आए, जो जोश हेजलवुड ने वो जो पहला विकेट निकाल के दिया, उसके बाद कुणाल पांड्या का वो स्पेल, क्या बेहतरीन गेंदबाजी कुणाल पांड्या ने करके दिखाई। जो उन्होंने 2 विकेट निकाले, प्रभ सिमरन को आउट किया, जोश इंग्लिश को आउट किया, 2 ऐसे बल्लेबाज जो इतना आक्रामक क्रिकेट खेल रहे थे कि अगर उनमें से एक भी थोड़ी देर और टिकता तो हो सकता था ये मुकाबला पंजाब के फेवर में चला जाता, पंजाब और आखिर वक्त तक, आखिरी गेंद तक जिस तरह से शशांक की तारीफ करनी होगी यहां पर, राहुल इस पर भी आप बोलिएगा, वैभव आप भी प्लीज बोलिएगा। शशांक ने आखिरी गेंद तक एक लूज बॉल का इंतजार कर रहे थे और उसको हिट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल मकसूद भाई, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की वहां पे शशांक ने, क्योंकि रन चेज आप कर रहे थे, आपके साथ कोई था नहीं, आपके बल्लेबाज तकरीबन सब पवेलियन लौट चुके थे। जोश इंग्लिश के बाद लग रहा था कि शायद मार्कस स्टोइनिस आएंगे, वो आपके लिए रन बना के देंगे,
श्रेयस अय्यर का बल्ला आज नहीं चला। अहमदाबाद के इस मैदान पर पहली बार चौथे मैच में जाके वो आउट हुए हैं, नहीं तो लगातार नॉट आउट इस मैच पे इनिंग खेल रहे थे, अपनी टीम को जिता रहे थे। क्वालीफायर में भी 87 रन उन्होंने मार दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, और इस मैच के हीरो बन गए थे। बिल्कुल, और जो विकेट रोमेरियो शेफर्ड ने निकाला वो सुपर मारियो बनकर निकले यहाँ पर आरसीबी के लिए, और आरसीबी ने वो कर दिखाया, इस टीम ने, रजत पाटीदार ने वो ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वैभव भोला भाई बताएंगे, हम लगातार डिस्कस कर रहे थे कि देखिए जो काम विराट कोहली नहीं कर पाए, बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, आरसीबी जीत चुकी है वैभव, लेकिन शशांक ने भी शानदार यहां पर बल्लेबाजी की है, आखिर वक्त तक डटे रहे, और उन्हें पता है कि जब टैलेंडर्स वहां पर होते हैं, जब निचले क्रम के बल्लेबाज आते हैं, तो कैसे आपको वहां पर रन बनाने के लिए खड़े होना होगा। देखिए, हमेशा से कहा जाता है खेल में जो जीता वही सिकंदर, तो मुझे लगता है शशांक सिंह ने आज क्या किया और क्या नहीं किया उसके बारे में यहाँ बात नहीं करना चाहूंगा मैं, क्योंकि आज जो जीते हैं बात उन्हीं की होनी चाहिए। शशांक सिंह अगर मैच जिताते, पंजाब किंग्स के लिए छक्का मारते विनिंग, तो उसकी उनके बारे में जरूर बात होती, लेकिन शशांक सिंह नहीं कर पाए। और ऐसे कई मौके हैं जब विराट कोहली ने भी बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली लेकिन वो मैच नहीं जिता पाए, तो वहां विराट की बात नहीं। तो आज हमें बात जो करनी है, आज जो हमें सेलिब्रेट करना है, वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को सेलिब्रेट करना है। हमें विराट कोहली को और एक ऐसी टीम को सेलिब्रेट करना है जिसको बहुत ट्रोलिंग हुई, जिसको बहुत फैंस ने, मतलब जो दूसरी टीम्स के फैन थे, बहुत उल्टा सीधा बोला, कुछ क्रिकेटर्स ने भी आके बहुत मतलब ऐसी चीजें बोली जो नहीं बोलनी चाहिए थी। और आज देखिए, शशांक सिंह जब आकर काम करने लगे ना, तो चीजें बहुत लेट हो चुकी थी। वहां से जो मुकाबला था वो आरसीबी के पास काफी ज्यादा शिफ्ट हो चुका था, और पंजाब किंग्स भी देखिए वो एक सेट पैटर्न पे खेलते रहे। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, उसके बाद जॉश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा, वो इसी पैटर्न पे खेलते रहे। मार्कस स्टोइनिस बहुत नीचे आए, शशांक सिंह बहुत नीचे आए। मुझे लगता है कि जब आपको समझ आ गया था कि स्कोर आपको 12 रन 13 रन प्रति ओवर चाहिए, तो आपको मार्कस स्टोइनिस को ऊपर लाना चाहिए था, आपको शशांक सिंह को तब ऊपर लेके आना चाहिए था, क्योंकि आज नेहल वडेरा का दिन बिल्कुल भी नहीं था। और जो मैं लगातार पंजाब किंग्स के बारे में जब हम स्टूडियो में चैट करते थे, ये कहता आ रहा था कि पंजाब किंग्स एक इमेच्योर टीम है, कि जो इसमें प्लेयर्स हैं वो बहुत यंग प्लेयर्स हैं। यंग प्लेयर्स के साथ क्या होता है कि जब बड़े मुकाबले आते हैं तो वो चीजों को कई बार ना समझ नहीं पाते। जैसे आरसीबी की आप बात करें तो आरसीबी ने प्लान किया, बहुत अच्छे से इसको आगे लेकर गए। चाहे बैटिंग की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, शुरुआत में उनको भी रन पड़े, लेकिन उनको पता था कि जैसे जैसे गेम आती जाएगी रन बनाना मुश्किल होता जाएगा, और वही आपको देखने को मिला। और वहीं पर एक एक करके गलतियां हुई। देखिए, एक प्रियांश आर्या का कैच छूटा, लेकिन उसके बाद उन्होंने 20-25 रन और जोड़े, लेकिन फिर वो जल्दी आउट हो गए। तो ये बताता है कि अगर यहां पर एक दो कोई प्लेयर और होते, जैसे देखिए इस टीम में श्रेयस अय्यर को अगर आप हटा दें पंजाब किंग्स की, तो कोई बहुत बड़ा अगर बैट्समैन की बात करें तो ऐसा कोई नहीं है उनके पास। प्रभसिमरन न्यू प्लेयर है, प्रियांश न्यू प्लेयर है, नेहल वडेरा न्यू प्लेयर है, शशांक सिंह न्यू प्लेयर है। मतलब इंडिया के जो 4 प्लेयर आप लेकर खेल रहे हो अपनी टीम में, वो चारों नए प्लेयर है, वो इंडिया के लिए आज तक कभी खेले नहीं है। बाकी आपका दारोमदार किस पे था? जॉश इंग्लिश पे था, और साथ ही मार्कस स्टोइनिस। तो ऐसे में हमेशा कहा जाता है कि आपको किस तरह, मैं लगातार ये बोलता आ रहा था कि आरसीबी अपने पीक टाइम की ऑस्ट्रेलिया है, और जो पंजाब किंग्स है वो एक ऐसी इंडियन क्रिकेट टीम है जो यंग प्लेयर्स के साथ ज्यादा थी। 2003 वाला वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें, उससे पहले के वर्ल्ड कप की बात करें, तो उसी तरह का क्रिकेट यहां पे देखने को मिला पंजाब किंग्स की तरफ से। क्योंकि 190 का ये जो टोटल था, ये बहुत मुश्किल नहीं था, इसको आप आराम से चेस कर सकते थे। लेकिन बार बार वही बात थी, मैंने कल भी स्टूडियो में कहा था, श्रेयस अय्यर माइनस ये पंजाब किंग्स कुछ नहीं है। और वही हुआ कि श्रेयस अय्यर रन नहीं बना पाए, वहां से एक एक करके आपके विकेट गिरते गए। और श्रेयस अय्यर देखिए, जब आज भी श्रेयस अय्यर नहीं चले, और श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चलना पंजाब की हार की सबसे बड़ी वजह है। दूसरी तरफ विराट कोहली ने 43 रनों की एक समझदार भरी पारी खेली, क्योंकि उन्हें वहां पर क्रीज पर टिके रहना था, क्योंकि विकेट भी गिर रहे थे दूसरी तरफ। मकसूद, कल जब हम स्टूडियो में थे तो हमारी यही चर्चा हुई थी कि अगर श्रेयस अय्यर रन बनाएंगे तो पंजाब जीतेगी, नहीं बनाएगी तो नहीं जीतेंगे। और श्रेयस अय्यर को भी पता था कि उन्हीं के ऊपर सारा प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने जो टीम बनी है उनके इर्द गिर्द कोई दूसरा ऐसा प्लेयर नहीं है जो उनके कंधों से प्रेशर रिलीव कर सके, गेम को थोड़ा सा चला सके, ऐसा कोई प्लेयर नहीं था। अय्यर रन बनाते, वन साइडेड मैच आखिरी में हो जाता। अय्यर ने रन नहीं बनाए, आरसीबी के लिए आखिरी में वन साइडेड मैच हो गया। तो ऐसे में ये सारी बहुत चीजें काम करती है, सामने वाली टीम को भी पता होता है। आरसीबी में जो विराट कोहली है,
जॉश हेजलवुड है, कुणाल पांड्या है, भुवनेश्वर कुमार है, ये सब इनको पता है कि पंजाब किंग्स में अगर आप श्रेयस अय्यर को हटा दोगे तो ये टीम कोलैप्स करेगी। और युवाओं के लिए इसलिए कहा जाता है ना हर फील्ड में कि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। एक्सपीरियंस जोश के साथ साथ होश भी जरूरी है। आपको बहुत जरूरी है वक्त के हिसाब से फैसले ले, उस तरह की स्ट्रैटेजी भी बनाएं, और यहीं पर वो थोड़ा मिस कर गई है पंजाब की टीम, क्योंकि इसका जिक्र आप भी लगातार कर रहे थे। राहुल भी हमारे साथ यहां पर रहते हैं इस पूरे डिस्कशन में, तो राहुल वो चीजें नजर भी आती हैं। राहुल, वैभव जैसा बता रहे हैं कि एक तरफ एक मैच्योर टीम है और बड़े खिलाड़ी भी हैं, दूसरी तरफ पंजाब के साथ जो वैभव लगातार बोल रहे थे वो आज दिखा है। श्रेयस अय्यर का नहीं चलना ही सबसे बड़ी वजह है, लेकिन आरसीबी की जीत पर बात और फैंस को लेकर लगातार हम बात भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मीम्स बनाना, सबसे ज्यादा ट्रोलिंग होना आरसीबी के फैंस की, लेकिन वफादारी सीखना हो किसी से तो वो आरसीबी के फैंस से सीखनी चाहिए, लॉयल्टी। बिल्कुल, लॉयल्टी देखिए विराट कोहली की भी है। 18 साल एक ही फ्रेंचाइजी से खेलना, ऐसा नहीं है उनके पास ऑफर नहीं गए होंगे, या ऐसा नहीं था कि वो फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे कि कभी कप नहीं जीते हैं, किसी और टीम से ट्राई करें, लेकिन वो गए नहीं। वो इस टीम के साथ जुड़े रहे, साल दर साल हर साल आते थे, एक नई टीम आते थे, क्योंकि एक अकेले विराट ही तो थे जिनके पास ट्रॉफी नहीं थी, बाकी तो पूरी की पूरी टीम आप बदलती रहती थी। आप देखिए 18 साल में कितने प्लेयर आए, कितने गए। एक विराट कोहली ही थे जो 2008 में भी इस टीम के साथ थे और 2025 में भी इस टीम के साथ है। अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 18 सीजन सिर्फ एक ही टीम के साथ खेले हैं, तो इसीलिए लॉयल्टी बनती है और उसी लॉयल्टी का आज इनाम मिला है और 18वें सीजन में जाके इनाम मिला है। मुझे लग रहा है कि शायद इसी पल का इंतजार था विराट कोहली को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भोला भाई भी कह रहे हैं कि बहुत ट्रोलिंग होती थी, पूर्व क्रिकेटर जिस तरह की बातें विराट कोहली के लिए आईपीएल ट्रॉफी को लेके करते थे, वो कमी कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। और रजत पाटीदार की कप्तानी देखिए आप, नाम रजत पाटीदार का था, कप्तानी पूरी विराट कोहली की चल रही थी, किस गेंदबाज से गेंदबाजी करानी है, लगातार उनके इशारे चल रहे थे वहां पर। और पूरे के पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में जिस तरीके से विराट कोहली ने टीम को संभाला है, संवारा है, लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात जो थी वो भोला भाई करेंगे कि जो विराट कोहली थे, सिर्फ विराट कोहली नहीं थे, उनके साथ जो बाकी प्लेयर थे, फिल सॉल्ट थे, आप देखिए 9 से 10 प्लेयर जिस टीम में मैन ऑफ द मैच बने हो पूरे टूर्नामेंट के दौरान, पूरी की पूरी टीम इस तरीके से तैयार की गई। उसमें आप देखिए, बात कीजिए कि जो बैक हैंड पर जो लोग थे उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दिनेश कार्तिक ने वो टीम बनाई, वो एक ऐसी टीम बना के दी विराट कोहली को कि अगर विराट कोहली का बल्ला नहीं भी चलेगा, देखिए 190 रन कम नहीं होते फाइनल में, अच्छा स्कोर होता है, लेकिन बावजूद इसके कभी ऐसा लगा नहीं कि आरसीबी ने बहुत ज्यादा बैटिंग में डोमिनेट किया हो, फिर भी 190 रनों तक पहुंच गए। गेंदबाजों की बात करें तो ऐसी गेंदबाजी लाइन आप देखिए, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या, सुयश, और उसके अलावा जिस तरह की बॉलिंग की रोमारियो शेपर्ड ने, और उसके अलावा बहुत बेहतरीन यहाँ पर टीम नजर आई और फाइनल को फाइनल की तरह खेला। बहुत बेहतरीन जो गेंदबाजी है वो नजर आई। बल्लेबाजी में कुछ कमियां थी, लेकिन अब आज कमियों की बात बिल्कुल नहीं होगी, आज आरसीबी की जीत की बात होगी। 18 साल का इंतजार यहाँ पर विराट कोहली का खत्म हुआ है। 18 साल का इंतजार वैभव आखिरकार खत्म हुआ, विराट कोहली का, आरसीबी के फैंस का। अब देखते हैं ये होगा कि वो जश्न और किस अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं, और ये जश्न की जो शुरुआत हुई है इस जीत के साथ वो आगे और कहां तक पहुंचेगी वैभव। लेकिन जैसा कि राहुल बता रहे हैं कि विराट कोहली तो हीरो हैं, एवरग्रीन हैं, चाहे वो टीम इंडिया के लिए ब्लू जर्सी में खेलें तब भी वो अपनी परफॉर्मेंस से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, और उनकी जब परफॉर्मेंस होती है तो वो टीम के जीत में अहम रोल प्ले करते हैं। हाल ही में जो दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसमें भी हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी थी। लेकिन ओवरऑल अगर टीम को लेकर बात करें, जिसका जिक्र राहुल भी कर रहे थे, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन वाली टीम आरसीबी थी, इसमें कोई शक नहीं। मकसूद वही मैंने आपको एक एक प्लेयर के सबके नाम बताए कि किस तरह से ये सिर्फ विराट कोहली की जीत थी, मैंने आपको सारे ऊपर से लेकर नीचे तक प्लेयर्स बताए कि किस तरह से आरसीबी ने एक टीम बनाई थी, किस तरह से जितेश शर्मा की यहाँ पर देखिए ज्यादा बात नहीं होगी जितेश शर्मा की, लेकिन मुझे लगता है जो आज के मैच में आखिर में आके आरसीबी के लिए एक मोमेंटम जो उन्होंने चेंज किया, 10-11 गेंदें खेली, 25-30 रन की जो उन्होंने पारी खेली, वहां से भी आरसीबी का जो मोमेंटम था काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। आपने जो रन थे जो नहीं आ रहे थे, एक समय आरसीबी रुक गई थी क्योंकि विराट कोहली ने भी एक एंकर वाली इनिंग खेली थी तो उनके भी तेज रन नहीं आए थे, लेकिन जितेश शर्मा की पारी का आना, स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना काफी इंपॉर्टेंट था।
रजत पाटीदार देखिए बैटिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ इंप्रेस नहीं किया, और कप्तानी में भी मैं उनकी अगर कहूं बहुत ज्यादा मैं उनसे इंप्रेस हुआ हूं तो नहीं था, क्योंकि शायद जितना काम विराट कोहली मैदान पर कर रहे थे आगे चल के आरसीबी जरूर आगे देख सकती है कि किस कप्तान के साथ, किस लीडर के साथ उन्हें आगे जाना है। लेकिन आज रजत पाटीदार ने आईपीएल को आरसीबी का चैंपियन बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वही आज जब ट्रॉफी उठाई जाएगी तो रजत पाटीदार ही उस ट्रॉफी को सबसे पहले हाथ लगाएंगे, सबसे पहले उस ट्रॉफी को उठाएंगे। लेकिन हाँ, अब यहां से आरसीबी के जो जश्न की आप बात कर रहे थे, देखिए अभी तो आरसीबी इस मुकाबले को जीती है, जो उसके फैंस है ना अभी तो लगातार टीवी से जुड़े होंगे, देख रहे होंगे कि किस तरह से ट्रॉफी मिलती है। उसके बाद जो एक जश्न का सिलसिला शुरू होगा, ये सिर्फ आज रात तक नहीं चलेगा, ये कल परसों, मतलब आप ये मान के चलिए शायद ये बेंगलुरु में एक ओपन बस परेड भी हो सकती है। विराट कोहली भी आपको वहां पर नजर आ सकते हैं, क्योंकि विराट कोहली को इसके बाद इंग्लैंड दौरे पर नहीं जाना, वो इंग्लैंड जाएंगे तो अपने घर जाएंगे, जिसके लिए वो आराम से भी जा सकते हैं। तो ऐसे में आरसीबी वाले जरूर चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन बेंगलुरु में, जैसे जब केकेआर पहली फर्स्ट टाइम चैंपियन बनी थी तो अब कोलकाता में किस तरह से तमाम फैंस वहां पर हुए थे और एक बड़ा सेलिब्रेशन वहां हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आईपीएल टीम्स जीतती हैं तो इस तरह के जो ग्रैंड सेलिब्रेशंस हैं हमें उनकी जो लोकल सिटीज है वहां पर देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं बेंगलुरु की, तो वहां पर जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी लगातार ट्वीट्स आ रहे थे, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी लगातार ट्वीट कर रहे थे कि किसी तरह से बस आरसीबी इस बार आईपीएल जीत जाए, इस बार जो खिताब है आरसीबी उठा ले, और वो हो चुका है। और देखिए इस मौके को ना आरसीबी वाले गंवाना चाहेंगे, ना जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गंवाना चाहेंगे, वो भी चाहेंगे कि आरसीबी वाले जो है ग्रैंड सेलिब्रेशन करें, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बनाएं। और मैं आपको बता रहा हूं कि 2024 T20 वर्ल्ड कप में जैसे मुंबई के वानखेड़े में भीड़ थी ना, मेरे हिसाब से जो भीड़ अगर बेंगलुरु में जाएंगे ट्रॉफी वाली परेड होगी तो शायद भीड़ जो होगी वो एक लेवल ऊपर ही होगी, एक लेवल आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए आज गुजरात में मैच था, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच था, टीम आरसीबी पंजाब खेल रही थी, लोकल टीम में ही थी, लेकिन जो पूरा ग्राउंड था 80 to 85% आरसीबी की जर्सी से भरा हुआ था। मैच 7:30 बजे शुरू होना था, 3 बजे जो लोग फैंस थे वो अंदर घुस गए थे, और पूरी भारी तादाद में जो फैंस थे वो आरसीबी वाले ही नजर आ रहे थे। और अभी जीत के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे तब वो किस अंदाज में एक विक्ट्री परेड के तौर पे निकले हैं, वो भी बड़ा शानदार वो विक्ट्री सेलिब्रेशन अभी तक मैं आरसीबी की नहीं देख पाया हूं, क्योंकि जब मैं लगातार कैमरे के साथ कनेक्टेड हूं तो मैं वो विजुअल, वो तस्वीरों को नहीं देख पाया हूं। मैं भी चाहूंगा कि मैं तस्वीरों को आगे जाके देखूं कि किस तरह से जो आरसीबी का जश्न है वो मनाया जा रहा है। कुछ वक्त और मेरे साथ आप बने रहिए, उसके बाद जब आप फ्री होंगे तब वो सेलिब्रेशन आप देखिएगा, और मुझे पता है कि आप भी सेलिब्रेट जरूर करेंगे राहुल। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर, जैसा वैभव ने कहा, जो जीता वही सिकंदर, और 18 सालों का इंतजार था ये, न सिर्फ आरसीबी के लिए बल्कि खुद विराट कोहली के लिए भी। और इस बार उनका डेडिकेशन और उनका एग्रेशन, उनका वो पैशन, उनका वो जोश, वो नजर आ रहा था हर एक बॉल पर। बिल्कुल, देखिए मकसूद भाई, 120 गेंद की कमिटमेंट रहती है विराट कोहली की। अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो उसमें फिर 120 गेंदें जब गेंदबाजी करने आती है टीम, तो आपको पूरे हर गेंद पर विराट कोहली का रिएक्शन, सेलिब्रेशन, गेम चेंज कराना, गेंदबाज को किस तरीके से इस्तेमाल करना, हर चीज में विराट कोहली का इनपुट रहता है। और इस बार जो टीम बनी है बहुत बेहतरीन यहाँ पर टीम बनी थी, और विराट कोहली ने पैशन उनका नजर आता था, उनका जोश नजर आता था, लेकिन इस बार जो समझदारी उनकी नजर आई है, साथ में एक एंकर का रोल उन्होंने निभाया है पूरे इनिंग के दौरान। और बाकी फिल सॉल्ट हो, टिम डेविड हो, और जब टीमें बहुत क्लोज मैच अगर आपकी जीतने लगे ना, जैसे एक पारी चेन्नई के खिलाफ नजर आई। और इस सीजन आरसीबी ने बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं। देखिए 2008 के बाद चेन्नई को लगातार 2 मैच हराए, चेन्नई में जाके 2008 के बाद 18-17 साल बाद वहां जाके जीते, मुंबई को 10 साल बाद वानखेड़े में हराया, 6 साल बाद कोलकाता को कोलकाता में हराया, लगातार सारे अवे मैच जीतने वाली इकलौती टीम बनी। तो बहुत सारे रिकॉर्ड बनाई, ऐसे ही नहीं बनते। आपके पास मैच विनिंग प्लेयर थे, आपको हर मैच में कोई ना कोई एक ऐसा प्लेयर निकल कर आता था जो आपकी टीम को जिताता था। इससे पहले के जितने सीजन थे उसमें या तो विराट कोहली के इर्द गिर्द टीम घूमती थी, या विराट के अलावा एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के इर्द गिर्द टीम घूमती थी। पहली बार ऐसा लग रहा था कि कैसी टीम बनाई गई है जो ना सिर्फ विराट कोहली के साथ रहेगी, बल्कि अगर विराट कोहली नहीं भी चले तो भी ये टीम मैच जीतेगी, और वो नजर आया। और उसी का नतीजा ये है कि ये टीम अब चैंपियन है,
और आरसीबी ने अब आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वैभव, सिर्फ एक ही ट्रॉफी बच रही थी आईपीएल की, वो भी विराट कोहली के खाते में आ गई। नहीं, शायद एक ट्रॉफी है जो विराट कोहली को कभी नहीं मिल पाएगी। वो ट्रॉफी है WTC फाइनल की, जो टेस्ट चैंपियनशिप थी, क्योंकि अब वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, आगे टेस्ट क्रिकेट हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, जो करंट वो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें आईपीएल की एक ट्रॉफी बची थी। और लगातार ये कहा जाता था कि क्या विराट कोहली जब आईपीएल छोड़ देंगे तो आरसीबी क्या ट्रॉफी लेस रहेगी? क्या विराट कोहली का जो करियर है वो सचिन तेंदुलकर के करियर की तरह तो नहीं ऐसा हो जाएगा कि देखिए सचिन को भी अपने आखिरी वर्ल्ड कप में जाकर, वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप 92 से वर्ल्ड कप खेल रहे थे, 6 खेले, 99 खेले, 2013 खेले, 7 खेले, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे थे। लेकिन 2011 आखिरी वर्ल्ड कप था, उसमें वो जीत गए। तो ऐसा ही कहा जा रहा था कि देखिए सचिन के बाद अगर किसी की लेगेसी हम काउंट करते तो वो विराट कोहली की लेगेसी काउंट होती है। तो हर बार ये कहा जाता कि यार 18 साल से आरसीबी खेल रही है, और 18 साल 2008 से लेकर अभी तक शायद दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम थी, या पंजाब किंग्स अब बस बचे हैं जो 18 साल में नहीं जीत पाए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स तो अभी आई है, वो बहुत नई टीम है। तो ऐसे में 18 साल से जो बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मैच पर बात करने के। तो आखिरकार आईपीएल को नया चैंपियन मिल चुका है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आखिरकार आईपीएल के इस 18वें सीजन की विजेता बन गई हैं। और जाहिर है विराट कोहली की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।